डेंगू के कहर से कराह रहा प्रतापगढ़ जिले में एक बार फिर से डेंगू ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू प्रभावितों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से बढ़ना प्रारंभ हो रही है। वहीं सरकारी आंकड़ों की बात करें तो जिले में डेंगू से मरने वालों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है, जबकि विभागीय अधिकारी सरकार को ही आंकड़ों के फेर में उलझाकर गुमराह कर रहे हैं। अस्पतालों की हालत दयनीय है। पर्चे बनवाने से लेकर उपचार व दवाइयों की लाइन में लगने तक में वाद विवाद व हंगामा हो रहा है, तो वहीं कई बार मारपीट तक की नौबत आ गई। शासकीय अस्पतालों में रोगियों की सुरक्षा भी ताक पर रख दी गई है। भारी भीड़ के चलते महिलाओं को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके अस्पतालों में चिकित्सकों और स्टाफ की ओर से भी लापरवाहियां करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। विभाग का तो क्या कहना, ऐसी गंभीर परिस्थितियों में भी चिकित्सकों और स्टाफ को अवकाश दे दिया जा रहा है, जिसके चलते पीएससी में चिकित्सकों के ना होने से रोगियों को नाहक की परेशानियां झेलनी पड़ रही है। प्रत्यक्ष उदाहरण मांधाता पीएससी में देखने को मिल रहा है। यहाँ के कभी चिकित्सक तो कभी स्टाफ छुट्टियों पर होता है, कोई ना कोई समस्या बताकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ ले रहे हैं। मरीजों के दबाव के चलते अस्पतालों की इमरजेंसी में भर्ती तक ठप हो गई है। मांधाता के पीएचसी ओपीडी व बरामदे में पैर रखने तक की जगह नहीं बचती है। एक तरफ जहां जिला अस्पताल में सभी वार्ड फुल हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रबंधन स्टाफ की कमी का रोना रो रहे हैं। जिला अस्पतालों में भी हालात कम दयनीय नहीं है। सभी वार्ड फुल होने के कारण मरीज फर्श पर ही तड़प रहा है। किसी बच्चे को गोद में लेकर तो किसी को कुर्सी पर बैठाकर ही ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। हालांकि जिम्मेदार दूसरा वार्ड तैयार करने का दावा कर रहे हैं, मगर बड़ा सवाल तो चिकित्सकों और स्टाफ की उपलब्धता का है। डेंगू के साथ तेज बुखार के कारण प्रतापगढ़ ही नहीं अपितु प्रदेश के कई शहरों की जनता आक्रोशित भी हो रही है, जिसके कारण कानून व्यवस्था की समस्या भी पैदा होने लग गई है। प्रदेश में सफाई व्यवस्था व फॉगिंग आदि का भी बुरा हाल हो रहा है। मशीनों की खराबी के कारण कई जगह फॉगिंग तक नहीं हो पा रही है। वहीं फॉगिंग को लेकर भी राजनीति हो रही है। माना जा रहा है कि प्रदेश में फैल रही गंदगी के कारण ही खतरनाक मच्छरों के लावा पनप रहे हैं, फिर भी सफाई अभियान की प्रदेश में ऐसी की तैसी की जा रही है। एक प्रकार से वर्तमान समय में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं और चुने गए जनप्रतिनिधि अपने में मस्त हैं। जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है। जनप्रतिनिधियों द्वारा विज्ञापन के माध्यम से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सूबे की सरकार का दावा है कि स्वास्थ्य सेवा काफी प्रभावी और लोकप्रिय एम्बुलेंस सेवा है। इस सुविधा से लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। बेहतर अस्पतालों और दवाइयों के इंतजाम के लिए भी काफी काम किया है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर हुई हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए अभी काफी काम करना है। नए अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। जिला अस्पतालों को और अच्छा बनाने, सफाई की बेहतर व्यवस्था और दवाई के इंतजाम पर विशेष ध्यान देना है। जनता को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए जेनेरिक मेडिसिन उपलब्ध कराने के संबंध में भी सरकार जल्द ही फैसला लेगी। सरकार सुविधाएं दे भी रही है तथा नित नई योजनाएं ला भी रही है, जबकि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य स्वयं बिगड़ गया है। यह सब कुछ अफसरों की लापरवाही और विभागीय मंत्रियों की सुस्ती का भी परिणाम है कि डेंगू जैसी महामारियों ने प्रदेश में विकराल रूप धारण करती जा रही है और जनमानस मच्छरों के आतंक के साए में जीने के लिए मजबूर है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जब तक साथ स्वयं मजबूती के साथ नहीं खड़ा होगा तथा हर छोटी से छोटी समस्या के लिए सरकार व सरकारी कर्मचारियों की ओर उम्मीदों भरी निगाहों से देखता रहेगा, तब तक समाज को इस प्रकार की अराजकता का सामना करना ही पड़ेगा। जनमानस स्वयं जागरूक होकर स्वच्छता अभियान पर ध्यान दे तो आधे मच्छरों का ऐसे ही सफाया हो जाएगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश में व्यापक पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया जाए। यह किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं अपितु जनस्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। स्वच्छता अभियान से कई बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है।